नमो भगवते वासुदेवाय। 43 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तं सर्वभूत आत्मभूतं प्रशान्तं समदर्शनम् भगवत तेजसा स्पृष्टम् न शक्नोत हन्तुम् उद्यमे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद, तात्पर्य और शब्दार्थ श्रवण करेंगे। आज का जो श्लोक है 38 नंबर से लेकर के 43 तक है। तो पीछे के श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी कोई परपट नहीं लिखे हैं, इसलिए हम सब आज आवृत्ति 43 का किए हैं और इसको करने के बाद फिर हम पीछे से लेते हैं। शब्दार्थ, तम उसको, सर्वभूत आत्मभूतम समस्त जीवों में आत्मा, प्रशांतम शांत किंतु घृणा इत्यादि से रहित, समदर्शनम समदर्शी, भगवत तेजसा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से, स्पृष्टम सुरक्षित, न नहीं, अशक्नोत समर्थ हुआ, हंतुम मारने में, उद्यमय महान प्रयत्नों तथा विविध अस्त्रों के द्वारा। अनुवाद, समस्त जीवों के परमात्मा भगवान गंभीर शांत तथा समदर्शी हैं। चूँकि महान भक्त प्रहलाद भगवान की शक्ति द्वारा संरक्षित था, अतएव नाना प्रकार के यत्न करने पर भी हिरण्यकशिपु उसे मारने में असमर्थ रहा। तात्पर्य, इस श्लोक में सर्वभूतात्म आत्मभूतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में समान भाव से स्थित हैं। अतएव न उनका किसी से द्वेष है न मित्रता। उनके लिए सभी एक जैसे हैं। यद्यपि कभी कभी वे किसी को दंड देते देखे जाते हैं, किंतु यह वैसे ही हैं जैसे कि बच्चे के कल्याण के लिए पिता बच्चे को दंड देता है। भगवत प्रदत्त दंड भगवान की समदर्शिता का सूचक है। अतएव भगवान को प्रशांतम समदर्शनम कहा गया है। यद्यपि भगवान को अपनी इच्छा की पूर्ति ठीक से करनी होती है, तो भी वे सभी परिस्थितियों में समभाव बने रहते हैं। वे सबके प्रति समदर्शी है। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। नमः ओं विष्णुपादाय
कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात है जो आज श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय और कृष्ण बलराम श्री वृंदावन धाम के में ये श्रीमद् भागवतम का पाठ करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। और इस पाठ को, इस सेवा को तभी हम प्रतिपादित कर सकते हैं जब आप सब वैष्णवी जो कृपालु हैं, दयालु हैं, करुणामयी हैं, तो मुझ अधम पतित पे ये कृपा कीजिए ताकि हम इस सेवा को ठीक से प्रतिपादित कर सके। और एक कृपा और कीजिए जो हमारे मुख से वही वाणी निकले जो शास्त्र गुरु और आचार्यों के द्वारा सम्मत हो। हरे कृष्णा। जो ये प्रसंग चल रहा है 7वां कैंटो का प्रथम अध्याय अभी चल रहा है, जिसमें समदर्शी भगवान की समदर्शिता के लिए बहुत सारे तर्क जो है श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भगवान समदर्शी हैं, भगवान में किसी भी तरह का भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, किसी भी तरह का कोई भी क्लेश मात्र, कुछ भी थोड़ा सा भी अंश नहीं है। इसको कई श्लोकों में हम पिछले कई दिनों से श्रवण करते आ रहे हैं। तो आज जो श्लोक है 6 श्लोक है और 6 श्लोक में कई बातें दृष्टिकोण से बताया गया है, शॉर्ट में एकदम, क्योंकि परपट लिखा नहीं है और बहुत ही संक्षेप में उन्होंने लिखा है। तो 6 श्लोक को समराइज करना 1 घंटा में बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए आज का जो प्रवचन होगा वो स्कैटर्ड होगा, मतलब कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, क्योंकि 6 श्लोक को समराइज करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक श्लोक मिलता है, उसमें से एक पॉइंट को लेकर के और वक्ता जो है ना आगे बढ़ जाते हैं। तो लेकिन इसमें सब में अलग अलग है। जैसे देखिए 38 नंबर में पढ़ रहा हूँ। अस्पंकुपिता एवं युवां वासं न चार्हत रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः
पापिष्ठाम आसुरीं योनिं बालिशो यात्मा स्वतः। जय तथा विजय नामक द्वारपालों द्वारा इस प्रकार रोके जाने पर सनंदन तथा अन्य मुनियों ने क्रोधपूर्वक उन्हें शाप दे दिया। उन्होंने कहा, अरे दोनों मूर्ख द्वारपालों, तुम रजो तथा तमो गुणों से उद्वेलित होने के कारण मधुद विष के चरण कमलों की शरण में रहने के अयोग्य हो, क्योंकि वे ऐसे गुणों से रहित हैं। तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा कि तुरंत ही भौतिक जगत में जाओ और अत्यंत पापी असुरों के परिवार में जन्म ग्रहण करो। एवं सप्तो स्वभवनात्म तंतो तो कृपालुभि प्रोक्तो पुनर्जन्म भिर्वात्रिभिर्लोकाय कल्पताम। मुनियों द्वारा इस प्रकार शापित होकर जय जय तथा विजय भौतिक जगत में गिर रहे थे, तो उन मुनियों ने उन पर दया करते हुए इस प्रकार संबोधित किया, हे द्वारपालों, तुम 3 जन्मों के बाद वैकुंठ लोक में अपने अपने पदों पर लौट सकोगे, क्योंकि तब शाप की अवधि समाप्त हो चुकी होगी। जज्ञाते तौदिते पुत्रो दैत्य दानव बंदितो हिरण्यकशिपु ज्येष्ठो हिरण्याक्षो अनुजस्ततः। भगवान के ये दोनों पार्षद जय तथा विजय बाद में दीति के 2 पुत्रों के रूप में जन्म लेकर इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। इनमें हिरण्यकशिपु बड़ा और हिरण्याक्ष छोटा था। सारे दैत्यों तथा दानवों आसुरी योनियां द्वारा दोनों का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। हतो हिरण्यकशिपुर हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षो धरोद्वारे बिभ्रता सौक्रम बपू। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने नृसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया। जब भगवान गर्भोदक सागर में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तो हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया और बाद में भगवान ने बराह के रूप में हिरण्याक्ष का वध किया। ये श्लोक देखिए, इसमें हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष दोनों की वध की लीला है और भगवान बराह और नरसिंह भगवान का प्राकट्य एक ही श्लोक में डाल दिए हैं। अब 43 श्लोक तो हम लोगों ने चर्चा करें नहीं। हिरण्यकशिपु पुत्रं प्रहलादं केशव प्रियं जिघांससुर करोत् नाना यातना मृत्यु हेतवे। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को, जो भगवान विष्णु का महान भक्त था, मारने के लिए नाना प्रकार के त्रास दिए। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का जो 43 श्लोक है उसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण शब्द है सर्वभूत आत्मभूतम। इसका मतलब होता है सभी जीवों में उपस्थित भगवान परमात्मा के रूप में। हम सब जो जीव हैं भगवान के अंश हैं, परमात्मा का भगवान का अंश आत्मा के रूप में हैं। तो इसमें ये पूरा जगत 24 एलिमेंट से बना हुआ है और ये जो शरीर बना हुआ है इसमें जो मुख्य चीज़ है अगर, तो वो कौन है? परमात्मा। इस शरीर के अंदर में अगर परमात्मा को हटा दिया जाए तो आत्मा अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमात्मा के नियंत्रण में ही, परमात्मा के निर्देशन में ही आत्मा कुछ कर पाता है। क्योंकि कई बार प्रभुपाद बताते हैं ना, जो एक डाल पे 2 पक्षी है, एक फल खाने में लगा हुआ है, दूसरा मुख दर्शक रहता है, कि निर्देशित सारे गाइडलाइन देते हैं कौन? परमात्मा। और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत द्वि परिवर्तते। कह रहे हैं मेरी अध्यक्षता में पूरा जगत कार्य कर रहा है। तो परमात्मा के रूप में भगवान आत्मा को गाइडलाइन करते रहते हैं, पूरा का पूरा निर्देशन देते रहते हैं और उसी अनुसार वो आत्मा कार्यरत होता है। तब भगवान जो परमात्मा के रूप में हम सब के हृदय में विराजित है, तो उनका भाव सम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, इक्वल। किसी के लिए, कोई मान लीजिए राक्षस है और कोई मान लीजिए मानव है, तो इन दोनों के लिए इक्वल भाव में भगवान उपस्थित रहते हैं। उनमें राग द्वेष नाम का थोड़ा भी अंश नहीं होता।
एक जगह बताते हैं आचार्य, जो कोई भगवान की स्तुति करता है बड़े बड़े श्लोकों से, उत्तम श्लोक, क्योंकि भगवान को उत्तम श्लोक बोला गया है, और बड़े बड़े श्लोकों से भगवान की ग्लोरिफिकेशन करता है, तो भगवान पे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई भगवान को खूब गाली देते हैं, भगवान को बैठ करके खूब कोई गाली देता है, तो भी भगवान पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान है समदर्शी, सम अवस्था में रहते हैं, उनमें राग द्वेष नाम का किसी भी तरह का अंश मात्र भी नहीं है। इसलिए तो कहते हैं, अब प्रश्न उठता है, तो फिर भगवान को इतनी स्तुति क्यों किया जाए जब भगवान पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता? तो कह रहे हैं इसका आंसर, जो इसको अपने लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें अपना फिगर अच्छा देखना है मिरर में, किसी आईने में, तो हम क्या करेंगे? मिरर क्यों तो मैं आभूषित नहीं करूँगा ना। अगर अपना फिगर मुझे अच्छा दिखना है तो हम किसकी श्रृंगार करेंगे? अपने रूप का श्रृंगार करेंगे, हेयर स्टाइल बनाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, वो कपड़ा, ताकि प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो आईना के अंदर में, वो इसी का रूप होगा। तो हम जब भगवान की स्तुति करते हैं ना, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान में कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन हमारा प्रतिबिंब, यानी कि हम अपने आप के सुधारने के लिए भगवान की स्तुति, ग्लोरिफिकेशन करने से हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, और इसका फल भगवान हमें देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम छोटा सा देखते हैं, जो भगवान का जो ये कई चीज़ें, जैसे सूर्य है, चंद्र है, जैसे बादल से पानी आते हैं, तो ये सब चीज़ क्या करते हैं? हर जगह समदर्शिता का प्रयोग करते हैं। सूर्य देव उदित होते हैं, तो हर एक वस्तु, हर एक चट्टान, एक गंदे पदार्थ मैला पे भी जाते हैं, और अच्छे से अच्छे चीज़ों पे भी जाते हैं। उनका दृष्टि, उन पे जो उष्मा और ताप, वैसे वृष्टि होती है। जब बादल से वृष्टि होती है, बारिश होती है, तो समुद्र में भी जल गिरता है, और पत्थर पे भी गिरता है, जहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे भी गिरता है। तो ये जो चीज़ों को देखने से पता चलता है, जब ये चीज़ें समदर्शिता का प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी किसी में कोई द्वेष भाव नहीं कर रहे हैं, जो ये नहीं कि हमें पानी की ज़रूरत है तो बादल ने हमारे खेत में बारिश कर दिया, दूसरे जगह कुछ नहीं किया। तो ऐसे समदर्शिता का प्रयोग जब भगवान के जो ये अनुचर हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये लोग सेवा कर रहे हैं, तो भगवान क्या किसी की पक्षपात करेंगे? तो भगवान कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे परपट में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, कभी कभी भगवान किसी को दंड देते हुए दिखते हैं, दंड देते हैं किसी कारणवश। तो जब दंड देते हैं ना, तो उसमें भी उस जीव का ही कल्याण होता है। अगर दंड न दिया जाए ना, तो उस जीव का कल्याण नहीं होगा। मान लीजिए आज फॉर एग्जांपल, इस भौतिक जगत में, जिस मटेरियल वर्ल्ड में हम सब रह रहे हैं, अगर कोई मर्डर किया, अगर किसी की हत्या कर दिया, तो हत्या की सज़ा क्या है? फांसी। फांसी होना है, उसको राजा के द्वारा दंडित किया जाएगा, उसको फांसी मिलेगा। अगर किसी कारणवश राजा ने उसको फांसी नहीं दिया, तो वो जो व्यक्ति, जो ये दंड का ये जो अपराधी है, उसको कई जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि उस कर्म का, हर पाप का, हर पुण्य का एक फल बनता है, जिसको भोगना पड़ता है। तो उस कर्म फल को भोगने के लिए उस अपराधी को बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अगर राजा इसी जन्म में रहते हुए अगर उस अपराधी को दंड दे दिया, सजा दे दिया, तो उसका प्रारब्ध समाप्त हो गया। तो प्रारब्ध का समाप्त करना एक तरह से भगवान की विशेष बड़ी कृपा होती है, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद हमारे आचार्य बताते हैं, जो ये प्रारब्ध का, ये जो पाप का मेन कारण होता है ना, अविद्या, अज्ञान। हम सब में अज्ञान होने के कारण, अविद्या होने के कारण हम जघन्य से जघन्य अपराध करते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी जो मेन जड़ है अविद्या। अविद्या के कारण पाप होता है, और पाप दो प्रकार का होता है, एक होता है अप्रारब्ध, एक होता है प्रारब्ध। अब प्रारब्ध उसको कहते हैं जिसका हम अभी भोग कर रहे हैं।
पाप और पुण्य का जो भोग कर रहे हैं, जिसके कारण से हम यहाँ पे इस धरती लोक में जन्मे हुए हैं अभी मनुष्य योनि में, ये हमारा प्रारब्ध है और प्रारब्ध का हम भोग कर रहे हैं। अप्रारब्ध जो पाप या पुण्य जिसको हमारे द्वारा जो कृत्य कर्म है पूर्व जन्म के या इस जन्म के, जिसका अभी भोगना हमें शेष है, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। और अप्रारब्ध जब प्रारब्ध बनने के लिए ये अप्रारब्ध के ग्रुप से अलग होकर के एक अलग समूह बनता है, उसको बोलते हैं कूटम। तो पापम तद बीजम और अप्रारब्ध प्रारब्ध और कूटम बीजम, इस तरीके से ये पाप का जो चक्र है ना, ये पूरा का पूरा अविद्या के कारण घूमता रहता है। इसलिए राजा किसी को दंड दे करके दंडित करता है। दंडित किया तो उससे ये नहीं समझना चाहिए जो भगवान या राजा जो है द्वेषी है, या भगवान किसी को दंड देते हैं तो भगवान उसकी भला ही करते हैं। इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं एक माँ बाप है अपने बच्चे को कड़वी दवा पिलाते हैं। अब कड़वी दवा पिलाते हैं तो उस पेरेंट्स का, उस माता पिताजी का क्या भाव रहता है? क्या हम बच्चे को कड़वी दवा पिलाएं खाली? उनका भाव ये छुपा रहता है जो हमारा बच्चा जो अभी रोग से ग्रस्त है, ये कड़वी दवा पी लेगा अभी किसी कारण से तो ये रोग मुक्त हो जाएगा। तो भगवान का जो इंटेंशन होता है किसी भी जीवात्मा को, किसी भी व्यक्ति को दंड देने का, तो ये इस भाव से होता है जो इस जीवात्मा को अभी जो कष्ट दिया जा रहा है, इससे आने वाले भविष्य में उनको राहत मिलेगा, उनकी खुशहाली जिंदगी के लिए भगवान उसको दंड देते हैं। हम सब दामोदर लीला में एक कथा श्रवण करते हैं, तो माता यशोदा भगवान को सुबह से शाम तक बांधने में लगी हुई थी। हम कथा का विस्तार नहीं करेंगे, सिर्फ बताना चाहते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक भगवान को बांधने के लिए, क्यों बांधने के लिए कर रही थी ऐसा? क्योंकि माता यशोदा के पास में दिन ब दिन भगवान लल्ला के लिए, कन्हैया के लिए बहुत सारे जो है कंप्लेंट्स आते थे। कर इतना सारा कंप्लेन आ रहा है और अब प्रत्यक्ष में घर में ही अपना मटका फोड़ दिया। उसको मटका फोड़ देने के बाद मरकान भोक्ष्यते, बंदरों को खिला रहा है, खुद यहाँ पर मैं उखल पे जाके बैठ गया। अब माता यशोदा उनको पूरा ढूंढ करके उनको बांधने का प्रयास किए। बांधते बांधते लास्ट में भगवान दृष्टवा परिश्रम कृष्ण, जब भगवान ने देखे माता तो आज जिद कर ली है, माता एकदम जिद करके आज मुझे बांधने के लिए ही है, तो भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई। और भगवान की कृपा शक्ति जब जागृत हो जाती है तो भगवान की और जो शक्ति होती है ना, वो सब शून्य हो जाते हैं। उस कृपा शक्ति से भगवान अपने ही बंधन में माता से बंध गए, नहीं तो भगवान को भला कौन बांध सकता है? तो भगवान यहाँ पे सोच रहे हैं, श्रील सनातन गोस्वामी पाद वैष्णव तोषणी में ग्रंथ में लिखते हैं, जो भगवान यहाँ पे सोच रहे हैं जो माँ जो अभी हमें ताड़ना कर रही है, माँ हमें इस उखल में बांध दी है, इसमें मेरा ही भलाई है, क्योंकि मैं बहुत सारे उत्पात इधर उधर करता हूँ, भविष्य में मेरा ही भलाई हो, मैं कोई बड़ी उत्पाती न बन जाऊँ। तो इसलिए मेरी माँ मुझे अच्छा बनाने के लिए ही जो है मुझे आज इस रस्सी से दाम में उधर में मैंने बांध दिया है। भगवान का ये सोच है। तो इसी तरीके का यहाँ भी ये किया जा रहा है। तो करे कोई भी जो रूल रेगुलेशंस बनता है ना, रूल रेगुलेशन जो बनता है तो जो बनाते हैं उस पे वो रूल रेगुलेशन नहीं काम करता है। जैसे राष्ट्रपति मान लीजिए किसी रूल को प्रतिपादित किया तो उस रूल पे उस राष्ट्रपति नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रैफिक रूल्स है, कोई मान लीजिए किसी भी तरह का गाइडलाइंस है, सरकार ने किसी भी तरह का गाइडलाइन दिया, अगर कोई व्यक्ति उस गाइडलाइन के अंदर में रह करके अपना जीवन यापन करता है और अपने जीविकोपार्जन को चलाता है तो वो व्यक्ति क्या माना जाता है? सही मनुष्य माना जाता है। अगर कोई सरकार के गाइडलाइन के अगेंस्ट में थोड़ा भी गया तो क्या हो जाता है? वो अपराधी हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों के द्वारा हमें एक गाइडलाइन मिला हुआ है। क्या गाइडलाइन मिला हुआ है? नित्य 16 माला का कम से कम जप करना और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना।
और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो है, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, ये जो 4 रूल्स हैं, इसको कठोरता से पालन करना और नित्य 16 माला का जप कम से कम करना। जो व्यक्ति इसको करता है उसके लिए अपने जिंदगी, जो मनुष्य जिंदगी आना जिस कारण से हुआ है, वो उसका सुगम हो जाता है, भगवान के धाम को वो प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो इसके विरुद्ध काम करते हैं तो उन पे कलयुग पूरा का पूरा प्रभावी होता है। इसलिए रूल्स को फॉलो करने से व्यक्ति अपने आप में शुद्ध हो जाता है, क्योंकि तपस्या करने से क्या होता है, मन की शुद्धि होती है। अगर बहुत धन दिया है तो धन अशुद्ध अवस्था में रहता है, तो धन को दान में देने से शुद्ध हो जाता है। तो हर चीज की शुद्धि का प्रावधान बनाया है। तो इसलिए परमात्मा जो है इस यहाँ पे उपस्थित होकर के, हमारे हृदय में उपस्थित होकर के सारे गाइडलाइंस हमको देते रहते हैं, और उस रूल्स को फॉलो करने या ना करने का इस तरह का विचार उसमें उत्पन्न होता रहता है। अब भगवान के द्वारा दिया गया दंड है जो भलाई का काम करता है, इसका चश्मदीद कौन गवाह है? श्रीमद् भागवतम। आप देखिए, हिरण्याक्ष की दंड मिला, हिरण्यकशिपु को मिला या शिशुपाल को मिला। तो इसमें क्या है, भगवान उनको दंड दे करके उस योनि से मुक्त करके अपने चरण में चिरंतर सेवा को प्रदान कर दिए। इसलिए सेवा, भगवान की सेवा किसी को मिलता नहीं। और उस हिरण्य जो शिशुपाल जो भगवान को गाली दिए, और गाली देने के बाद भगवान के चरणारविंद में समर्पित, भगवान ने उनको दंड दे करके लग रहा है, भौतिक दृष्टि से लग रहा है जो शिशुपाल का गला काट दिए, लेकिन उनको भगवान अपने चरण में जगह दे दिए। अगला जो शब्द है यहाँ पे इस श्लोक में, प्रशांतम समदर्शनम, प्रकृष्ट रूपेण शांतम समदर्शनम। अब प्रकृष्ट रूपेण यानी विशेष रूप से प्रशांत, भगवान शांत हैं, समदर्शी हैं। अब देखिए, भगवान समदर्शी हैं, वो कैसे प्रदर्शित होता है, प्रशांत है। तो जैसे देखिए बलि महाराज, अब बलि महाराज 8th कैंटो भागवतम में हम पढ़ते हैं, बलि महाराज एक राक्षस कुल में उत्पन्न हुए। राक्षस कुल का व्यक्ति भगवान की जब भक्ति किया और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। बलि जैसे भक्त भगवान के अभी हुए नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा आत्मसमर्पण कर दिए। अपने आप को भगवान के चरणारविंद में फिक्स करना बड़ा ही मुश्किल है। सारे धन संपत्ति, जो भगवान का दिया हुआ सारा धन संपत्ति भगवान को देने के लिए तैयार हो गए, जबकि शुक्राचार्य जी उनको बता रहे हैं, जो ये स्वयं विष्णु हैं जो अभी वामन रूप लेकर के आया है। तो कह रहे हैं बलि महाराज, ये तो अच्छी बात है, अगर विष्णु किसी का धन छीनना चाहे ना, तो वो तो किसी भी तरीके से छीन सकता है। इससे भला यही है जो हम उनको माने सही तरीके से दे दें। तो अपने गुरु का भी बात नहीं मान करके, काट करके बलि महाराज ने पूरा का पूरा आत्मसमर्पण किए, और बलि महाराज को फिर भगवान कहाँ पे स्थापित किए? सूतल लोक में दिए, और भगवान स्वयं उनका गेट कीपर बन गए। अगर भगवान समदर्शी नहीं होते तो एक राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति बलि के यहाँ क्यों गेट कीपर बनते? अब दूसरा उदाहरण देखिए, ध्रुव महाराज जो 5 वर्ष के बालक हैं, उत्तानपाद के जो सुनीति से उत्पन्न हुआ जो बालक है, उनको अपने पिता के यहाँ बहुत बड़ा अपमान हुआ, और ये क्षत्रिय बालक था, उनका खून खौलने लगा। अब कानपुर से चले अपनी माता से आज्ञा लेकर के, मुझे इस ब्रह्मा से भी ऊपर का पद चाहिए, मुझे वो ऐश्वर्य चाहिए। तो सुनीति माता ने बताई, जो ये पद तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम भगवान की आराधना करोगे। भगवान प्रसन्न हुए बगैर तुम्हें ये वर की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो ध्रुव महाराज पूछते हैं, भगवान मिलेंगे कहाँ? तो बड़े बड़े लोग बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं, भगवान वनों में जंगल मिलते हैं। तो वहाँ से कानपुर से चल करके ध्रुव महाराज चलते चलते इसी ब्रज में आए, वृंदावन में आए, यहीं पे मधुवन में तपस्या किए। बीच में नारद मुनि उनको मंत्र दिया, बहुत तरह के
शब्दों से प्रताड़ित भी किया जो तुम बालक हो, बालक हठी हो, मैं तुम्हें चलो अपने पिताजी के यहाँ दे करके मैंने तुम्हारे पिताजी के पास ले जाता हूँ, उससे बड़ा तुम्हें मैंने राज संपत्ति मिल जाएगा। कहे नहीं, मुझे अपने से चाहिए। तो राज्य की कामना से ध्रुव महाराज ने जब तपस्या किए तो भगवान उन्हें वो चीज़ें प्रदान किया जो ध्रुव लोक प्रलय, इस जगत में प्रलय हो जाता है, सारे चीज़ों का नष्ट नाबूद हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं भगवान के लोक के अलावा, लेकिन ध्रुव लोक रहता है। इसलिए ऐसा पद प्रदान किए। अब कह रहे ध्रुव लोक दे दिए। कह रहे एक छोटा बच्चा इतना तपस्या किया जो किसके लिए, बहुत बड़ा साम्राज्य का मैं मालिक बनूं, तो इसका कोई ब्रेन वॉश करके उनको जो है ध्रुव लोक दे दिया जो कोई देख नहीं रहा है। तो फिर क्या कर रहे हैं, उनको भक्ति का तो पूरा पद दिया ही, और फिर बोले आप चले जाओ, उत्तानपाद का जो है पूरा का पूरा राज्य भार आप संभालोगे। तो ध्रुव महाराज एक मानव क्षत्रिय के पुत्र हैं, उनके लिए भी समदर्शिता का प्रयोग कर रहे हैं भगवान, और यहाँ पर बलि महाराज का प्रदर्शन। ऐसे हजारों कथा भागवतम के अंदर में इस समदर्शिता का प्रदर्शन किया जाता है, माने किया गया है, जिसको पढ़ने से हमें पता है। क्योंकि भगवान किसी भी अवस्था में माने किसी के लिए राग और किसी के लिए द्वेष प्रदर्शित कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान के नेचर में ये बात है ही नहीं। अब जो चीज़ हमारे नेचर में है ही नहीं, तो कहता है को भौतिक जगत में कह रहा है किसी का नेचर और सिग्नेचर जल्दी चेंज नहीं होता है। तो जब हमारे नेचर में ही वो बात नहीं है, जो किसी का हम उपहास नहीं कर सकते, हमारे नेचर में नहीं है, तो हम कैसे किसी का उपहास कर सकते हैं। अब भगवान का नेचर है सब पे समदर्शी होना, तो भगवान कभी भी किसी से राग द्वेष कर ही नहीं सकते, चाहे उस पर कोई कितना भी आरोप लगा ले। भगवान हमेशा समदर्शी हैं, इसलिए भगवान को स्वराट बोला गया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद्रितरतस्सभिक अभीष्ट स्वराट। स्वराट 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 मतलब पूर्ण रूपेण स्वतंत्र, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र, सिर्फ और सिर्फ इस जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान के अलावा कोई नहीं है। भगवान कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, उनको कोई किसी परिस्थिति या कोई राग उत्पन्न होने, कितना विकट से विकट परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी भगवान अपने समदर्शिता का, अपने गुण का प्रदर्शन किसी भी हालत से करने से चूकते नहीं हैं। तो भागवतम में बताया गया है 12 कैंटो 12, 13, 16, 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 16 नंबर का श्लोक, उसमें बोला गया है देवानाम अच्युतो यथा, बोलते हैं ना, निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। कह रहे हैं वैष्णवानाम यथा शंभु और देवानाम, हमें मतलब है इस श्लोक से देवानाम अच्युतो, अच्युत, भगवान को अच्युत बोला गया है, मतलब जो कभी च्युत नहीं होते, जो अपने पद से कभी नीचे नहीं गिरते। इस जगत में किसी भी व्यक्ति, कोई भी इंसान का आप नाम आप ढूंढ के देख लो जो अच्युत न हो। आज जन्म हुआ छोटा सा बच्चा है, हर सेकंड हर पल उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा है और मृत्यु के काल के गाल में जाकर के समा जाता है। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर में च्युत अवस्था में नहीं, माने च्युत है, अच्युत नहीं है। अच्युत सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए देवानाम अच्युतो यथा, जो देवताओं में जो सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण हैं वो अच्युत हैं। तो जो भगवान में गुण है, उस गुण का प्रदर्शन भगवान किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में प्रदर्शन करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भगवान के 64 गुणों का वर्णन करते हैं। वैसे अनंत गुण है भगवान के। एक बार श्रील गुरुदेव बताते हैं, हिज होलीनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, अगर भगवान के गुणों को करें, इस जगत में जितने भी पहाड़ है ना, उसको पीस के एकदम आटा की तरह बना दिया जाए और उसको सारे समुद्र के जल से घोल करके स्याही बना दिया जाए, और गणेश जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े जो महात्मा गण हैं,
जो मुक्त जीवात्मा हैं वो भगवान के गुणों को लिखने के लिए बैठ जाए ना, तब भी भगवान के जो अनंत गुण है ना, ये सब थक जाएंगे अनंत जन्मों तक, लेकिन भगवान के गुण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, जो कोई वर्णन कर सकते हैं। तो भगवान के गुण अनंत हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद 64 गुणों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे इस श्लोक में बताते हैं प्रशांतम समदर्शनम। भगवान प्रशांत प्रकृष्ट रूपेण शांत हैं, भगवान गंभीर हैं, किसी भी अवस्था में गंभीर होते हैं, शांत होते हैं, समदर्शी होते हैं। जैसे समदर्शी का हमने उदाहरण दिया, ध्रुव महाराज का चरित्र और बलि महाराज का प्रसंग। शांत भगवान जब राजसीय यज्ञ में, जब भगवान की अग्रगण्य देवता में पूजा हो रहा था युधिष्ठिर की सभा में, उसमें सारे देवता ऋषिगण उपस्थित थे और वहाँ पे शिशुपाल आकर के भगवान को गाली देना शुरू किया। क्या क्या नहीं गाली दिया, उस गाली के अंदर में हम नहीं जाते हैं, लेकिन भगवान जब देखे ये गाली दे रहा है तो भीम उठे, युधिष्ठिर जी अर्जुन करे, इसमें तुरंत इमीडिएट इनको मार देंगे, लेकिन भगवान बोले शांत, आप लोग शांत रहिए। भगवान शांत हो। जिसको कोई गाली दे रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 आसन पे बैठा हो, उसको कोई व्यक्ति सभा में गाली दे, तो वो व्यक्ति चुपचाप बैठ नहीं सकता, वो इतना उद्वेग होगा, इतना क्रोधित होगा ना, वो मैंने ज्वाला की तरह भड़केगा। लेकिन वो व्यक्ति, भगवान जो उनकी गाली शिशुपाल दे रहा है, लेकिन भगवान प्रकृष्ट रूपेण शांत, भगवान वहाँ पे शांत बैठे हैं। और जब उनकी गिनती पूरी हो गई तो भगवान ने उनका सत्यानाश कर दिया और अपने चरण में ला करके दिया। तो देखिए समदर्शी भगवान उनको अपने पास भी ला रहे हैं और शांत अवस्था का यहाँ पे भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं। और भगवान गंभीर, बहुत ऐसे चीज़ हैं जिस अवस्था में भगवान गंभीर होते हैं हमेशा। जैसे देखिए भागवतम के 10वें कैंटो में एक कथा पढ़ते हैं अघासुर वध। अघासुर का जो वध, जो अघासुर वध नहीं है, अघासुर का मोक्ष है। अघासुर एक ऐसा राक्षस था जो देवता, जो अमृत पी करके रहते हैं। अमृत जो एक बार पी लिया उसको मृत्यु की संभावना नहीं होती है। जो अमृत पिया हुआ व्यक्ति, देवतागण, वो भी अघासुर के मैंने डर से जो है ना अपना रास्ता छोड़ करके कहीं और बिल में छुपे रहते थे। और जब देखे अघासुर के मुंह में जो ग्वाल बाल और मैंने ग्वाल बाल सारे बछड़ों समेत, क्योंकि अघासुर जो ऐसा दैत्य था जो कहाँ पे पहुंचा था, ब्रज में। और अघासुर को मैंने मारने के लिए भगवान, देखे भगवान बोल रहे हैं भाई रुक जाओ, न मत जाओ, ये अजगर है। लेकिन फिर भी बच्चे जो है कह रहे हैं, मैं अगर मान लो ये अघासुर अजगर होगा भी, वो तो समझिए ब्रज में कोई रमणीक जगह है जहाँ खेलने के लिए बहुत अच्छा स्थान मिला है। बच्चे ताली पीटते हुए प्रवेश कर गए अजगर के मुंह में, अजगर के मुंह में प्रवेश कर गए। करे अगर कुछ होगा तो बकारी है ना, बकारी में कृष्ण है ना, जिसने बक और उसके अनुज, किसका अनुज अनुज जो है पूतना, बकारी बक को मारा, उसी का अनुज ये अघासुर है। तो कह रहे बकासुर का जो ये भृत्य किसका है, कंस का, तो अगर ये उसको मारेगा हमारा, तो भगवान में कितना विश्वास है। ये विश्वास एक साधक का भगवान के प्रति होना चाहिए, जो भगवान हमारा कभी भी अहित नहीं कर सकते, हित ही करेंगे जब हम भगवान के लिए, भगवान अपने चित्त की शुद्धि के लिए भक्ति करेंगे। तो भगवान का देखिए यहाँ पे अघासुर मोक्ष में जो 8 माइल में अघासुर फैला हुआ था, और उस अघासुर का भगवान खुद गए उनके अंतरात्मा में। अब जब भगवान किसी के अंदर आ जाए तो वो व्यक्ति क्या व्यक्ति रह जाएगा। भगवान को कोई एक बार देख लेते हैं ना कानी आंख से भी, तो वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता, इतना शुद्ध हो जाता है ना, इस जगत से परे हो जाता है। अब भगवान स्वयं उन अघासुर के पेट के अंदर चले गए, तो वो अघासुर अब अघासुर रहेगा, वो एकदम दिव्य बन के भगवान के चरण में जाकर के फिक्स हो गए। तो अघासुर, इसमें भगवान एकदम गंभीर होकर के इसका माने मोक्ष का लीला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे बहुत भागवतम प्रमाण है जिसका माने वर्णन नहीं कर सकते। तो अब जो इस श्लोक के अंदर में कश्यप जी, इसमें वर्णन है हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का, तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में इस कथा को बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत थोड़ा सा मात्रा में लिया। तो एक है मरीचि नंदन कश्यप जी। कश्यप ऋषि बहुत बड़ी तपस्वी थे, तपस्या में लीन थे।
लेकिन उसी समय में दीति जो है ना काम भाव से अपने पति को उद्वेग कर रहे थे, ऐसे हाव भाव का प्रदर्शन कर रहे थे जो एक पुरुष कामासक्त हो जाए। लेकिन वो समय जो था शाम का अवस्था था, ऐसे अवस्था में कश्यप जी मना कर रहे हैं, मैं आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगा, आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन आप इस समय को थोड़ा सा बिता लीजिए। लेकिन दीति को इतना कामासक्त हो गई थी, लेकिन उन पे इतना करने के बावजूद कश्यप जैसे महात्मा उनके इस भाव को देखते हुए वो दोनों समागम किए, और उसी के प्रभाव से जो है उधर जो भगवान के लोक में वैकुंठ में जो दो द्वारपाल हैं और चारों ऋषि के द्वारा, जो सनत कुमार के द्वारा, जो सनक सनकादि ऋषि के द्वारा जो श्राप मिला था जय विजय को, तो जय विजय को जो श्राप मिला तो वहाँ से वो गिर रहे हैं, उस लोक से गिर रहे हैं। तो सनक सनकादि बोल रहे हैं जो आप 7 जन्म तक नहीं, आपकी अवधि 3 जन्मों में पूरा हो जाएगा, फिर आप इस लोक को आ जाओगे। तो यही जो जय विजय की जो आत्मा जो नीचे धरती पे जो पलायमान हो रहा था, नीचे धरती पे गिर रहा था, उसी वक्त में कश्यप जी जो है दीति के साथ समागम किए और वही जय विजय यहाँ पे गर्भ में प्रतिस्थापित हो गए। तो ऐसे जो जय विजय का अभी हिरण्याक्ष चौरी में, तो इसमें यहाँ पे बताते हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद, जो इसमें जो वीर्य का जो स्पंदन हुआ तो उसमें पहले हिरण्यकशिपु गर्भ में पहले हिरण्यकशिपु प्रवेश किया, हिरण्यकशिपु प्रवेश किया और बाद में जो है ना हिरण्याक्ष प्रवेश किया। तो ये जो विजय है ना, जो द्वारपाल, वो है हिरण्यकशिपु और जय जो है हिरण्याक्ष है। लेकिन जब जो गर्भ में ये ट्विन है, मतलब जुड़वा बच्चा है, ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जुड़वा बच्चा है, लेकिन जिसकी वीर्य पहले जो पहले प्रतिस्थापित होता है उसका जन्म बाद में होता है। तो हिरण्यकशिपु जो पहले स्थापित हुआ था विजय, उसका जन्म क्या हुआ, माने हिरण्यकशिपु पहले गर्भ में हुआ, तो इसलिए उनका जो है जन्म पहले उत्पन्न, इसलिए विशाल से जन्म लिया, तो इसलिए हिरण्यकशिपु जो है पहले उत्पन्न हुआ और उसके बाद हिरण्याक्ष बाद में आया, लेकिन उसको जो है ना सेकंड। तो इसलिए हिरण्यकशिपु को बताया गया है फर्स्ट बड़ा और हिरण्यकशिपु को द्वितीय। अब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के जन्म लेते ही पूरा जगत जो है भूचाल आने लगा, भूकंप आने लगा, और जब ये दोनों चलते थे ना तो धरती जो है हिलने लगता था। इतना बड़ा प्रकोप था हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का, जो पूरा जगत त्राहि त्राहिमाम था। ब्रह्मा जी सभी देवों को लेकर के उनके लोक में गए और बोलते हैं जो कैसे ये होगा, तो कह रहे हैं जो भगवान आएंगे, भगवान इनका जो है ना त्रास, ये सब भगवान की प्लानिंग है। हिरण्याक्ष बहुत बड़ा गदाधारी था, बहुत बड़ा राक्षस था और वो गदा युद्ध में प्रवीण था। हिरण्याक्ष के जोर का इस पूरे धरती में और पूरे ब्रह्मांड में कोई लड़ने वाला नहीं था सिवाय विष्णु के। तो हिरण्याक्ष क्या क्या गदा को घुमाते हुए पूरे जगत में घूमने लगा, पहुंच गया देवलोक। देवलोक में जब देखा जो ये हिरण्याक्ष आ रहा है गदा लेकर के, तो सारे देवगण इंद्र अपने अपने बिल में, जैसे गरुड़ को देख करके सांप बिल में छुप जाता है, वैसे ही सारे देवगण भाग गए, विलीन हो गए। तो जब देखा वहाँ पर मैं हाहाकार करते हुए कोई लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है, तो दौड़ते हुए फिर ये समुद्र में जाकर के प्रवेश कर गए। हिरण्याक्ष गदा घुमाते हुए समुद्र में जब प्रवेश कर रहे हैं, उसका ऐसा प्रकोप था जो सारे जलचर प्राणी रास्ता छोड़ करके भाग गए। अब जल में प्रवेश करते करते कई वर्षों तक जब नीचे गए तो वरुण लोक है नीचे में, जो वरुण देव जल के देवता हैं, वहाँ पर में विभावरी जगह का नाम है उस समुद्र के अंदर में, जिस लोक में प्रवेश किया वरुण लोक में। तो जब हिरण्याक्ष उस वरुण लोक में गए तो सामने वरुण देव का चरण पकड़ लिए। चरण इसलिए पकड़े क्योंकि उसका कटाक्ष करना था, नहीं तो हिरण्याक्ष भला किसी का चरण क्यों पकड़ा। उसके चरण पकड़ करके अनुनय विनती कर रहे हैं जो मुझसे आप गदा युद्ध करें। अब ये जो वरुण देव है घबरा गए, लेकिन उनको क्रोध तो हुआ जो ये हमारा उपहास कर रहा है। तो कह रहा है अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, युद्ध करना छोड़ दिया हूँ, तेरे जोर का, तू तो बड़ा पराक्रमी है हिरण्याक्ष, तेरे जोर का जो है ना एक ही व्यक्ति है,
तू वहाँ पे चला जा विष्णु। अच्छा विष्णु है तो कहाँ पे मिले, तो विष्णु चला जा तू। तो तुरंत यू टर्न मार दिया उसने, वहाँ से यू टर्न मारा। जब फिर समुद्र से ऊपर आया, बीच में नारद मुनि पर उपस्थित हो गए। नारद मुनि ने एड्रेस पता बता दिया उनको, जो विष्णु कहाँ मिलेंगे, फिर से बता दिया जो विष्णु तो मिलेंगे तुम्हें समुद्र में, क्षीर सागर में। तो उसने फिर से समुद्र में यू टर्न मारा। वहाँ से यू टर्न मारने के बाद जब देखा तो यहाँ पे भगवान जो है बराह रूप में जो पृथ्वी, अब एक बैक हिस्ट्री है। जब ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु, ये जो बराह देव का जो प्राकट्य होता है शुकर रूप में, उसमें दो अवतार लेते हैं। एक होते हैं श्वेत बराह, एक होते हैं रक्त बराह। तो ये एक होता है स्वयंभू मनु के मनमंत्र में, एक होता है चाक्षुष मनमंत्र में। तो वो जो मैंने लेकर के, तो भगवान बराह की उत्पत्ति कैसे होती है, जब हिरण्य वो स्वयंभू मनु को ये आदेश मिला अपने पिताजी के द्वारा, जो आप जो है ना इसकी सृष्टि का विस्तार कीजिए। तो देखा धरती तो है ही नहीं, धरती अपने जगह पे है नहीं। धरती कहाँ पे स्थापित है, धरती इस पानी के ऊपर में भगवान ने उनको इतनी शक्ति दिया हुआ है जो इस पानी के ऊपर में टिका रहे। तो धरती उस जगह पे नहीं है। तो स्वयंभू मनु के द्वारा उनको पता चला ब्रह्मा जी धरती नहीं है, तो वो विराजमान हो गए एकदम ध्यान में। तो उनके नाक से भगवान जो है मटर के दाने के बराबर में सामने प्रकट हुए और अंगुष्ठ रूपेण वो इतना विशाल सूकर का रूप जो है ना प्रस्तुत कर दिए। तब इतना बसती दसन शिखरे धरणी तब लग्ना, शशिन कलंक कलेव निमग्ना, केशव धृता सुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान शुकर का प्राकट हो गया। वही शुकर धरती को बचाने के लिए, धरती कहाँ थी, ये हिरण्याक्ष बहुत बड़ा बदमाश गुंडा था, एक नंबर का खल। वो क्या किया था, धरती को अपने जगह से उठा करके गर्भोदक सागर में जाकर के छिपा दिया था। वहाँ पे भगवान शुकर रूप क्यों लिए, क्योंकि उनमें सूंघने की घ्राण शक्ति होती है। उनको सूंघते सूंघते भगवान पहुँच गए गर्भोदक सागर में। अपने दाढ़ पे, अपने नथुनों पे उस धरती को उठा करके, धरती मैया कौन है, भगवान की ही पत्नी है, उनको अपने दाढ़ पे उठा करके जब ले करके आ रहे थे, तभी जो है हिरण्याक्ष गदा लेकर के प्रवेश कर रहा था। देखा विष्णु ये रहा, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है कायर, उनको पीछे से कर रहा है। इतना मैंने बोल रहे हैं जो उनको बहुत बड़ा क्रोध हो रहा है, लेकिन उनके दाढ़ पे अभी कौन है, धरती, लेकिन उनको तो अपने जगह पे करना है, तब युद्ध करेंगे। किसी भी तरह का व्यंग करने पे भगवान रुके नहीं, उनको उस धरती को पानी पे जाकर के प्रतिस्थापित कर दिए। वहाँ पे जाने के बाद फिर भगवान वहाँ से आए और उनके साथ युद्ध, गदा युद्ध किया। गदा युद्ध इतना भीषण हुआ, एक बार गदा के प्रहार से भगवान के हाथ से गदा छूट गया और वो आकाश में चले गए। सारे ब्रह्मा देवगण ऋषिगण हाहाकार करने लगा, जो ये क्या हो रहा है, भगवान के तो मैंने क्या ये प्रभावी हो रहा है। भगवान वहाँ से मैंने ये बोल रहे हैं हिरण्यकश्यप, मैंने यहाँ पे जो अभी शाम का वक्त हो जाएगा, राक्षसों की बल माया भी शक्ति बढ़ जाएगी। हे भगवान, इनको खिलवाड़ में मत, खेल खेल में मत छोड़िए, अब इसको जल्दी से जल्दी इसकी हत्या कीजिए। तब भगवान ने सोचा, भगवान ब्रह्मा के तरफ देखे और मुस्कुराते हुए फिर जो है फिर से गदा का प्रयोग किए। तो गदा से जब प्रयोग किया, उन्होंने त्रिशूल से रोक दिया। फिर जो है हिरण्याक्ष के हाथ का गदा छूट गया, गदा छूट गया। फिर भगवान जब बोले अपना गदा उठाओ और युद्ध करो, और जैसे ही वो युद्ध करने के लिए उठा, तब जो है भगवान अपने बाएं हाथ से एक तमाचा मारा, और एक तमाचा मारते ही हिरण्याक्ष तिल मिला करके जमीन पे चारों खाने घूमते हुए धरती पे गिर गया और हिरण्याक्ष का वध हो गया। तो हिरण्याक्ष के वध होने से हिरण्यकशिपु अपने परिवार को सांत्वना देते हैं और हिरण्यकशिपु का एकदम पारावार बहुत ज़्यादा माने प्रकोप युद्ध माने उन पर खोलने लगा। अपने भाई का बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और नभो दृष्टे ऊर्ध्वबाहु,
और कठोर तपस्या करते हैं, अंगूठे के बल खड़े रहते हैं हजारों सालों तक। अब फिर वो तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का जैसा वरदान प्राप्त करते हैं और वो इतना ज़्यादा हाहाकार मचाते हैं इस धरती लोक पे। फिर भगवान नृसिंह रूप के रूप में आते हैं। तब कर कमल बरे नकाओ अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासित व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मन अदृश्यत अति अद्भुत रक्षम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न। जब प्रहलाद महाराज से पूछे जो आपका भगवान कहाँ है, निर्भीक होकर के बोले एक खंभे में, तो भगवान यहाँ पे जो खंभे में भगवान थे नहीं, वहाँ से भगवान अपने भक्त की बातों को लाज रखते हुए बोलते सत्यम विधादुत निज भृत्य। ये 7वें स्कंद में भगवान प्रकट हो गए और नरसिंह रूप में प्रकट होने के बाद भगवान उसका छाती फाड़ दिए। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतो सर्वतो मुखम नृसिंह भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि हम। नरसिंह देव भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, प्रहलाद महाराज की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे मुख से वाणी से कर्कश कोई शब्द निकला हो जो आप लोगों को प्रभावित किया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और गलतियों को सुधार करके अपने हृदयांगम कीजिएगा। हरे कृष्णा।